मेरा बेटा बिल्कुल 1,00,000% 2,00,000% निर्दोष है। उसका कोई भी कहीं भी इस केस से रिलेटेड मामला नहीं है, संलिप्त नहीं है। वो क्या हुआ वो चीज़ें सामने आएंगी। न्यायपालिका में पूरा भरोसा है मुझे। तो आपका कहना है निर्दोष? मैं तो ये कहा कि मेरे 1,00,000 जन्म और मैं उसका पिता बनूं तो 1,00,000 बार ही मुझे बेटा चाहिए। इतना फक्र है मुझे अपने बेटे पर। पुलिस का कहना है कि जब पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि सांपों को बुलाया जाता था। सांपों वाला क्या मामला? नहीं, कब कर लिया पूछताछ? वो तो कह रहा है मैं साथ ही था उसको सीधा मेडिकल कराया भेज दिया, कोई पूछताछ नहीं हुई। ये सांपों वाले जो फोटो वीडियो आ रहे हैं ये है जो उसका दोस्त है, उसने बुलाया। जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया या मैं आपके पास आ गया हूँ कि अब मेरा फोटो ये बाइक खड़ी है इसके साथ खिंचवा लूँ। वो यूट्यूबर है, शौक है उसको। राहुल भाजी प्रिया ने अपना वो कमेंट्स भी दे दिया कि हाँ भाई मेरी वीडियो थी और उससे उठाई गई ये चीज़ें। एल्विश से क्या बातचीत हुई, क्या कहा एल्विश? मैंने पूछा बेटा कैसा रहा अपने यहाँ पे, क्या पता अभी भाई कोर्ट का काम है, कितने दिन लग जाए बेटा, मन लगाओ और मेडिटेशन करो। यहाँ भी आदमी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। घर में हमने जैसे बातचीत होती है कि मम्मी मैंने मतलब कि मैं हुई नहीं, हमें भी पता था ही नहीं कोई दूर दूर तक इससे रिश्ता इन चीज़ों से नाता इन चीज़ों से। तो लड़के को बेकार में फंसाया जा रहा है। एल्विश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त हमारे साथ एल्विश यादव के पिता राम अवतार और उनकी माताजी मौजूद हैं। सर ये बताइए कि नवंबर का केस है और अब पुलिस ने उनको एनडीपीएस एक्ट भी लगाया, गिरफ्तार किया, क्या कहना है इस पे आपका? देखो जी मुझे तो पता नहीं एनडीपीएस क्या होता है। पहली बात तो मैं अपने वकील से जाके पूछूंगा। बाकी यही कहना है, मैं सुबह से यही कह रहा हूँ कि आप लोगों के माध्यम से कि मेरा बेटा बिल्कुल 1,00,000% 2,00,000% निर्दोष है। उसका कोई भी कहीं भी इस केस से रिलेटेड मामला नहीं है, संलिप्त नहीं है। वो कोई कुछ भी कहे, क्यों कह रहा है मुझे नहीं पता, कोई क्यों आपके पीछे लगा है या मैं आपके, मुझे नहीं पता, इन चीज़ों में नहीं जाना। मुझे ये पता है कि मेरा बेटा वो मेरा ही है, मेरा खून है, मेरी परवरिश है। इस तरह की बातों में ना कोई संलिप्तता है। क्या हुआ वो चीज़ें सामने आएंगी। न्यायपालिका में पूरा भरोसा है मुझे। तो और आप लोगों के माध्यम से यही कहने आए थे आज कि भाई मीडिया में थोड़ी चीज़ें चल रही हैं ये उल्टी सुल्टी बातें, तो कृपया उनको रोकें। आपका सहयोग चाहिए मीडिया का। सर पुलिस का कहना है कि बहुत सारे एविडेंस जो सबूत हैं उनको जुटाया गया था। चलो वो मिल जाएगा उनको, अगर होगा तो फिर ऐसा ही हुआ तो फिर उसको तो कौन फिर तो उसके आगे क्या चलेगा। और यही वजह है कि नवंबर से लेकर के मार्च तक का जो समय था वो तय हुआ और पुलिस ने उनको पूछताछ के लिए ही बुलाया था और बोला भी गया था कि गिरफ्तारी नहीं होगी। और इसी वजह से अपने वकील लेकर के एल्विश नहीं आए थे जब उनको कई घंटे पूछताछ। मैं गया था ना साथ, हमसे यही कहा था कि भाई आपको पूछताछ के लिए करना है। अब तो पता करेंगे अब क्या हुआ है। हम तो शौक में हैं 2-3 दिन से, तो पता ही नहीं था। अभी आज इसीलिए आए कि भाई लोग, हमें भी आना चाहिए आगे माँ बाप को। माँ बाप नहीं आएंगे तो कौन आएंगे। लेकिन मैं नहीं मानूंगा इस चीज़ को, हम बिल्कुल ही नहीं मानेंगे जी। आपका कहना है निर्दोष? मैं तो ये कहा कि मेरे 1,00,000 जन्म और मैं उसका पिता बनूं तो 1,00,000 बार ही मुझे बेटा चाहिए। इतना फक्र है मुझे अपने बेटे पर। मैं नहीं मान सकता, है ही नहीं। मानूंगा क्या, है ही नहीं। मेरे पास रहता है, अपनी मम्मी के पास रहता है, कैसे मान लूँ मैं? बिना हाथ पैर हवा में बातें चल रही हैं। पुलिस का कहना है कि जब पूछताछ हुई तो उसने कबूल किया कि सांपों को बुलाया जाता था। सांपों वाला क्या मामला? नहीं, कब कर लिया पूछताछ? वो तो कह रहा है मैं साथ ही था उसको सीधा मेडिकल कराया भेज दिया, कोई पूछताछ नहीं हुई। पुलिस गलत कह रही है? नहीं, मुझे नहीं पता क्या मैंने सुना ही नहीं ये चीजें। मैं कहाँ टाइम है जी हमारे पास है। अच्छा पुलिस का ये कहना है कि एल्विश ने कबूल किया है अपने जुर्मों को। जब कबूल किया उसके बाद ही उस पे धाराओं को बढ़ाया गया और उसके बाद वो चीजें भी देख ली जाएगी। बाकी मैंने पूछा था लड़के से जाके, कल गया था मैं मिलने। बोला पापा जी मेरी कोई पूछताछ, मैं अंदर पूछा हुआ तेरे से कुछ बोला नहीं, मेरी कोई पूछताछ नहीं हुई है। मेरे को सिंपल मेडिकल कराया और अपने। अच्छा ये रेव पार्टी वाली क्या कहानी है? रेव पार्टी तो इसके स्पेलिंग नहीं पता मुझे तो भाई, हमें क्या पता इंडिया में होती भी है। मैं तो कहूँ भारत में भी नहीं होती होगी शायद ये रेव पार्टी। कहाँ होती मुझे थोड़ी पता है। ये सांपों वाले जो फोटो वीडियो आ रहे हैं ये है जो उसका दोस्त है, उसने बुलाया। जैसे आपने हमें यहाँ बुला लिया या मैं आपके पास आ गया हूँ कि अब मेरा फोटो ये बाइक खड़ी है इसके साथ खिंचवा लूँ। वो यूट्यूबर है, शौक है उसको। राहुल भाजी प्रिया ने अपना वो कमेंट्स भी दे दिया कि हाँ भाई मेरी वीडियो थी और उससे उठाई गई ये चीज़ें। और उसने किया था, जो भी जानवर मिले हैं वहाँ पे उसने हायर किए थे, किससे किए वो तो राहुल जवाब दे चुका है। अब मेरा बेटा तो शिकार हो गया ना, मोरा बन गया ना। यानी आपके बेटे एल्विश ने ये सांपों को नहीं मंगवाया? नो, कभी नहीं, कुछ भी। मैं अनुमान नहीं हूँ भाई, मैं कह रहा हूँ मैं जो निकाल सकूँ छाती फाड़ कर नहीं। मैं 100% श्योर हूँ। उससे पूछा जाए, उसे पूछ भी लिया है। मैं ये नहीं कह रहा उससे पूछ भी लिया है। उसके गाने का शूट जगह जगह हुआ है, वो जगह जगह क्लिप उठा ली। हाँ उसने, ठीक है, उसने भी गले में सांप डाल लिया, खिंचवा लिया जो वहाँ थे। लेकिन वो ये थोड़ी कि उसको मंगा रहा है या हायर कर रहा है या वो कर रहा है।
वो चीज़ें वो जोड़ तोड़ मड़ के पेश कर दी गई भाई पीएफए में। पीएफए कौन है? ये राजा आदमी है भाई। उनके ये जो सांप मंगाते थे कोई और मंगाता था? कोई मंगाने की बात नहीं है। जो भी ये शूटिंग के लिए आता है सामान, हमारा जो भी सामान आए, मतलब इस चीज़ को हमें नहीं पता है। वो राहुल फाजीपुरिया का वीडियो है, गेम उसके नाम है, जो भी गाना है उसका गाने में उसने इसको बुलाया था कि भाई आ जा थोड़ी देर के लिए, तेरा रोल है। वो जाते रहते, वो भी आता रहता होगा इसके, जैसे आप और मैं दोनों साथ ही काम करते हैं मान लो, या मिलता होगा बच्चों को, कोई आपसे लाभ मुझे लेना है, मुझे आपसे लेना है, तो ये हो जाता है कि चलो थोड़ी देर के लिए भाई आ जा, चला गया ये। और उस चीज़ का परिणाम यहाँ आ लिया कि भाई ये फेमस हो गया भाई, बिग बॉस होते ही चेहरा सामने आ गया। नहीं, वो वीडियो तो पहले ही पड़ी हुई थी साल भर पहले की, वो सारी चीज़ें निकाल ली गई कि साले को करो अब ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा तो ऊपर वाला है, सबसे बड़ा तो सांपों के जहर की भी बात हो रही है कि एफएसएल में प्रूफ हुआ। नहीं, अरे एक बताओ, उसने तो अगले दिन वीडियो डाली थी कि भाई जब भी चलाया था लोगों ने आपने कि भाई सांप का जहर भेजा होगा टेस्टिंग के लिए, सांप का जहर निकलेगा ना। वो सपेरों पे निकला था, किससे पकड़ा? हमारे पास से कोई पकड़ा नहीं गया, ना कोई लेना देना। कहीं कहा लो, कोर्ट बैठी है, न्यायालय बैठा है, वहाँ कवा लो, गीता पे हाथ रख के कवा लो, पत्नी के आश्रय पे रख के कवा लो। कोई हमारे इससे हमारे पास ना कोई मिला है, ना हमें पता है। आप जेल में मिलने गए थे एल्विश से, क्या बातचीत हुई, क्या कहा एल्विश? मैंने पूछा बेटा कैसा रहा अपने यहाँ पे, क्या पता अभी भाई कोर्ट का काम है, कितने दिन लग जाए बेटा, मन लगाओ और मेडिटेशन करो। यहाँ भी आदमी रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा भाग्य है, जिसने भी किया उसको भगवान प्रणाम देगा। मेरे पास 2 सवाल आपसे आखिरी हैं। पहला ये कि सांपों के बारे में एल्विश नहीं लाता था, आप मना कर रहे हैं, कौन लाता था, कोई जानकारी? नहीं, कहाँ लाता था, ये कहाँ कहा है मैंने कि कौन लाता था, ये तो बात ही नहीं। मैं ये कह रहा हूँ जो ये क्लिप दिखाई जा रही है वो किसी दूसरे का गाना है उसकी, और उसमें मेरा बेटा उसने बुलाया था, वो गाने की शूट वो सारा ऐसा ही होगा। शायद ऐसी फिल्में भी और भी बनती होंगी जिसमें सारी चीज़ें जानवर वगैरह का प्रयोग किया जाता होगा। उसने कहा भी है कि वो शायद आप जानते हुए अनजान बन रहे हैं, पता नहीं, कि मेरे पास परमिशन है। और राहुल ने स्पष्टीकरण भी दिया था कि भाई परमिशन है उससे, मैंने अपना गाना शूट किया था जानवरों के। तो हमारा बेटा तो गया है वहाँ पे, वही गलती लगा लो कि उसका। लेकिन अब आप इन्विटेशन दो मेरे को, मैं ना आऊँ तो भी मैं गलत हो गया यार। बोला भाई इतना बड़ा आदमी हो गया तो अब आएगा नहीं, जानकार है, पड़ोसी है, चला गया। उसने फ़ोटो क्लिक करवाया है, वो तो मान रहा है, एडमिट कर रहा है कि फ़ोटो क्लिक मैंने करवा लिया। भाई मैं भी देख लूँ एक बार करा के, भाई इंस्टा पे डाल, जो भी है शूट का है वो उस। लेकिन मेरा एक आखिरी सवाल आपसे ये है, जो आप बार बार कह रहे हैं, आप अपने बेटे को निर्दोष मानते हो, जो पुलिस बार बार कह रही है कि इसने अपना गुनाह कबूल कर लिया, ये इस पे मैं आपका कमेंट चाहता हूँ। देखो जी, अब मैं तो इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ूंगा। मेरे बेटे ने कोई गुनाह कबूल नहीं किया है, मुझे नहीं पता प्रशासन क्या कह रहा है, ना मैं इस पर नो कमेंट्स, कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा। वे भी आदरणीय मेरे लिए, तो उनको सबको पता है सब कुछ, लेकिन किसके दबाव में है, क्या हुआ है। मेन का गांधी है जी, दबाव किसी का नहीं है। पीएफए तो वही चला रही है। मतलब पीएफए ने गलत मुकदमा दर्ज करा? बिल्कुल 100%। कितने मुकदमे मिल जाएंगे। मेरा बेटा फेमस था, वो हाइप में वो आ गया, फेमस, सबको पता लग गया। नहीं तो भाई वो हमें कुत्तों की सेवा करनी, हमें जो डॉग से हमारे पेट एनिमल या जंगली, उनकी वो पीएफए वाले सिखाएंगे। हम गांव से जुड़े, गाय भैंस रखने वाले, कुत्तों को रोटी खिलाने वाले फ्री में, उनको तो शायद एनजीओ वाले पैसे देते होंगे, एनजीओ वाले पैसा आता होगा शायद कहीं से उनके खर्चे का, खाने का। हम तो फ्री में करते हैं सारे काम। यानी आपका बेटा निर्दोष है, पीएफए ने 100%। और इसका परिणाम वो भगवान देगा उनको, शायद उससे डरे वो। आप एल्विश की मां हमारे साथ मौजूद हैं। एल्विश का क्या कहना था जब पूछताछ के लिए भी जा रहा था, या आपको पूछताछ के बाद जब जेल गए कोई बातचीत हुई आपसे? घर में अपने जैसे बातचीत होती है कि मम्मी मैंने, मतलब कि मैं हुई नहीं, हमें भी पता था है ही नहीं कोई दूर दूर तक इससे रिश्ता, इन चीज़ों से नाता, इन चीज़ों से। तो लड़के को बेकार में फंसाया जा रहा है। बस ये चीज़ अब आप देखो कि गलत सलत ये चीज़ें ना फैलाई जाए बस। मैम आपसे भी मैं बस वही आखिरी सवाल पूछूंगा। पुलिस का कहना है कि गुनाह कबूला, सांपों का ये पूरा मैटर क्या था आपके मुताबिक? इन्होंने जवाब दे दिया है, वही चीज़ है। देखो, कोई गुनाह नहीं कबूल किया है, ठीक है। अब चाहे आप कहो चाहे कोई कहो, दुनिया कहो, उन्होंने कुछ नहीं किया। निर्दोष है बेटा? बिल्कुल झूठी बातें हैं, बिल्कुल। बेटा निर्दोष है? बिल्कुल बिल्कुल। कितने भी गुनाह लगा लो, लड़ाई पूरी लड़ेंगे उनको बाइज्जत बाहर लाने के लिए? बिल्कुल। यही रह रही है, आपका सहयोग चाहिए मीडिया का इसमें। लड़ाई के लिए आए हैं कि लड़ाई हम कैसे लड़ें, और आपका सहयोग कि हमारा पक्ष भी सुना सर, आपने बहुत बहुत सुना, हमारा धन्यवाद। इस चीज़ को पब्लिक समझे। और मैं फिर वही है, हम कई चैनलों पे कह चुके हैं, आपके भी कह रहे हैं कि आपका बेटा या भाई, छोटे बच्चों का बड़ा भाई, कि उसने कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे आपका सर नीचा झुके।
जाहिर तौर पर ये एल्विश के पिता और माता जी हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनका बेटा निर्दोष है, उनकी पॉपुलैरिटी की वजह से उनको गलत तरीके से फंसाया गया है। अंत तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे जब तक ये निर्दोष होकर के उनका बेटा एल्विश बाहर नहीं आता। जो भी चाहने वाले हैं, मैं उनसे एक ही चीज बोलूंगी, ना उनका सिर भाई ने झुकने दिया है, ना झुकाया, ना झुकने देगा कभी भी। बस जाहिर तौर पर ये परिवार का पूरा कॉन्फिडेंस है, बेटे को निर्दोष साबित करके वो लोग बाहर लेकर के आएंगे जेल से। कैमरामैन विपुल के साथ पुनीत शर्मा, TV9 नोएडा।